नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग उपाध्याय। आपको बता दें, राजस्थान की जो सीमा है उस पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। इसके साथ ही राजस्थान बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। 3 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीटिंग बुलाई है। इसके साथ ही सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां जो है वो रद्द कर दी गई है। जैसलमेर एयरपोर्ट को आम लोगों के लिए बंद किया गया है। सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है। राजस्थान बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। इसके साथ ही आपको बता दें, सीएम गहलोत ने दोपहर 3 बजे मीटिंग बुलाई है। सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जैसलमेर एयरपोर्ट को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोपहर 3 बजे मीटिंग बुलाई है। सभी सरकारी कर्मचारियों की जो छुट्टियां हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है। जैसलमेर एयरपोर्ट को आम लोगों के लिए बंद किया गया है। सभी उड़ानें इसके साथ रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने दोपहर 3 बजे मीटिंग बुलाई है। इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रहमतुल्लाह खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रहमतुल्लाह, 3 बजे मीटिंग बुलाई है, क्या कुछ रहने वाला है? कौन कौन इस मीटिंग के अंदर मुख्य रूप से शामिल होने वाले हैं? हाई अलर्ट के चलते आज सीएम अशोक गहलोत ने 3 बजे जो सीएमआर में बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी है, बीएसएफ के जवान जो अधिकारी है वो तमाम यहाँ बैठक में मौजूद रहेंगे। जिसमें प्रदेश की बात करें तो कई एयरपोर्ट जो उड़ान है वो रद्द कर दी गई है और उत्तरलाई है, या फिर जैसलमेर एयरपोर्ट की बात करें तमाम बीकानेर एयरपोर्ट के आम जनता के लिए घुसने के लिए मना कर दिया है। सीमाओं पर जो है कर्फ्यू लगा दिया गया है। फिलहाल 2 से 3 किलोमीटर तक जो है कर्फ्यू लग गया है सीमाओं पर, और कुछ जल्द ही जो गांव खाली कराने की भी संभावना जताई जा सकती है। फिलहाल ऐसी जो है संभावनाएं आ रही है, ऐसी खबरें आ रही है। तो जल्दी इसमें को लेकर के 3 बजे जो बैठक बुलाई है, इसमें तमाम जो आला अधिकारी जो है वो मौजूद रहेंगे और सीमा पर जिस प्रकार से जो हाई अलर्ट है उसके चलते है जो तमाम इस पर जो है चर्चा की जाएगी। जी अनुराग। जी रहमतुल्लाह, अगर हम बात करें हाई अलर्ट की, तो सीमा के अंदर जो ताराबंदी रहती है, जिस तरीके से जिससे वो एलओसी जिसे कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो रहती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो डिवाइड करती है, क्या उसमें भी करंट छोड़ने की बात की गई थी? क्या वो भी होगा? बिल्कुल, जिस तरीके से बॉर्डर पर जो है तार जो है उस पर भी करंट जो छोड़ने जाने की ये भी है जो है ये खबर आ रही है, लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से सीमा पर कर्फ्यू लगा दिया गया है, 2 से सीमा पर जो बॉर्डर के जो गांव है 2 से 3 किलोमीटर तक है वो कर्फ्यू लगा दिए गए हैं। और जल्दी जो है अगर ये युद्ध अगर उच्च स्तर पर जो शुरू हो गया तो इसमें जल्दी जो गाँव है जो 50 से 100 किलोमीटर के भीतर जो भी गांव वो खाली कराए जाने की संभावना है वो जताई जा रही है। तो अगर बाड़मेर की बात करें, बाड़मेर है, जैसलमेर है, गंगानगर, बीकानेर, ये जो राजस्थान के जो जिले हैं इन पे जो है पूरी तरह से जो है कर्फ्यू लगा दिया गया है। बाहर के जो भी अगर कोई भी बाहर से कोई आता है या फिर उसकी जो है जरा तो उसकी जो है इसकी जांच की जा रही है और जिला कलेक्टर को निर्देश दे दिए गए हैं। और यहाँ पर जो सीएमआर में जो बैठक होगी, बैठक में वो सारे प्रशासनिक उच्च स्तरीय बैठक में सारे जो प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिस गृह विभाग के जो भी अधिकारी है, बीएसएफ के जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और सीएम अशोक गहलोत पूरी तरह से इस पर जांच बनाए हुए हैं, नजर बनाए हुए हैं। अगर हम बात करें बॉर्डर की, तो बॉर्डर के नजदीक जो भी गांव रहते हैं या जो खेत खलियान रहते हैं उनके अंदर जैसे ही तनाव की स्थितियां बनती है लैंडमाइंस बिछा दी जाती है। क्या ऐसा कुछ भी कार्य शुरू हुआ है अभी? बिल्कुल, फिलहाल कार्य शुरू नहीं हुआ। अगर जिस तरह से अगर सरकार से जैसे आदेश आता है या फिर युद्ध शुरू हो जाता है, इस राजस्थान के बॉर्डरों पर अगर युद्ध शुरू हो जाता है तो ऐसी स्थितियां जो है मांस बिछाने की कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई स्थितियां नहीं। लगता है तकनीकी खामी की वजह से रहमतुल्लाह का संपर्क नहीं हो पा रहा है। रहमतुल्लाह से संपर्क हमारा टूट गया। आपको बता दें, राजस्थान बॉर्डर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है राजस्थान से सटती हुई पाकिस्तान की, वहां पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 बजे मीटिंग बुलाई है। इसके साथ ही जैसलमेर एयरपोर्ट को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है। राजस्थान बॉर्डर पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सीएम गहलोत ने दोपहर 3 बजे मीटिंग बुलाई है। रहमतुल्लाह खान जो हमारे संवाददाता हैं उन्होंने हमें जानकारी दी कि 3 किलोमीटर तक का बॉर्डर का जो एरिया है उसमें कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके साथ ही 3 बजे जो मीटिंग होनी है इसमें प्रशासनिक अधिकारी जितने भी हैं ये, इसके साथ बीएसएफ के जो आला अधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे। निर्णय लिया जाएगा कि युद्ध जैसी स्थिति को में किस तरीके से निपटा जाए, इस पर निर्णय लिए जाएंगे। क्योंकि अभी जो स्थिति है पूरे भारत में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान के साथ जो है वो तनाव की स्थिति है। इसी कारण राजस्थान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा
छूते हुए निकलती है। इसीलिए राजस्थान की जो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। जैसलमेर एयरपोर्ट को आम लोगों के लिए बंद किया गया है, सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है। आपको बता दें राजस्थान बॉर्डर पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सीएम गहलोत ने दोपहर 3 बजे मीटिंग बुलाई है। सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही जैसलमेर एयरपोर्ट को आम लोगों के लिए बंद किया गया है, सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है। जैसलमेर एयरपोर्ट को आम लोगों के लिए बंद किया गया है, सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है। राजस्थान बॉर्डर पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सीएम गहलोत ने दोपहर 3 बजे मीटिंग बुलाई है। सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। राजस्थान बॉर्डर पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोपहर 3 बजे मीटिंग बुलाई है, जिसके अंदर प्रशासनिक अमले के अधिकारी, इसके साथ ही बीएसएफ के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। और सभी सरकारी जो कर्मचारी हैं इनकी छुट्टियां निरस्त कर दी गई है। जैसलमेर एयरपोर्ट को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, सभी उड़ानें जैसलमेर एयरपोर्ट से रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, आज सुबह भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के दांत खट्टे करते हुए, एक बार पुनः पाकिस्तान के दांत खट्टे करते हुए पाकिस्तान के विमान F-16 को मार गिराया। आज सुबह पाकिस्तान के 3 विमान F-16 भारतीय सीमा में दाखिल हुए, जिसके बाद भारत के जाबाज वायुसेना के जो जवान हैं उन्होंने अपने फाइटर प्लेन से उन्हें खदेड़ते हुए इनके सीमा में वापस पहुंचाया। इसके साथ ही एक F-16 को उन्होंने मार गिराया। आपको बता दें, पाकिस्तान के ताबूत पर भारत की तरफ से दूसरी कील कल भारतीय वायुसेना ने लगाई। भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 जो विमान हैं आपको बता दें 14 फरवरी को पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के एक आत्मघाती हमले में हमारे 44 जवान शहीद हुए, जिसका बदला लेने के लिए भारतीय वायुसेना ने और सरकार ने 26 फरवरी का दिन तय किया। 26 फरवरी के दिन 3 बजे बरेली और आगरा एयरपोर्ट से भारतीय वायुसेना के जाबाज फाइटर प्लेन हैं उनमें पायलट्स ने उड़ान भरी। उसके बाद पाकिस्तान की सीमा के अंदर दाखिल हुए और 1000 किलो के बम पाकिस्तान की सीने पर वो दाग के आए, जिसके अंदर 300 से 350 आतंकवादी हैं, उनको उन्होंने मार गिराया। जिसके बाद पाकिस्तान जो है वो इतना बौखला गया कि उसने लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया, मोर्टार से हमला किया भारत के ऊपर। लगातार सीजफायर उल्लंघन के बाद टैंक का भी इस्तेमाल उसने सीमा पर एलओसी पर किया। इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे, पाकिस्तान ने आज सुबह पाकिस्तान के 3 विमान, पाकिस्तान से F-16 विमान भारत की सीमा में दाखिल होते हैं घुसपैठ के लिए। जिसके बाद भारतीय वायुसेना की सतर्कता की वजह से भारतीय वायुसेना के विमान जो वो उड़ान भरते हैं और पाकिस्तान के F-16 विमानों को उनकी सीमा में खदेड़ कर आते हैं। इसके साथ ही एक F-16 विमान को भारतीय वायुसेना के जवान पायलट मार गिराते हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि अगर कहा जाए भारतीय वायुसेना की, और लगातार दूसरे दिन पाकिस्तान के दांत खट्टे करते हुए, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कि जो भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा भारत उसे इसी तरीके से जवाब देगा। आपको बता दें, कल पाकिस्तान में हुए एयर स्ट्राइक के अंदर मिराज 2000 विमान का इस्तेमाल किया गया, जो तकनीक के मामले में सबसे अत्याधुनिक माना जाता है। इसके साथ ही लेजर गाइडेड बम जो हैं
उनका इस्तेमाल इसमें किया गया ताकि कोई भी चूक, छोटी सी भी चूक है वो ना हो और ये जो ऑपरेशन है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो। इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूत्रों से जानकारी मिली कि इस ऑपरेशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी रात भर सो नहीं पाए थे। जब ये ऑपरेशन 21 मिनट तक खत्म करने के बाद भारतीय वायुसेना के पायलट, जाबाज पायलट जब अपनी सीमा में सकुशल सुरक्षित वापस लौट आए, इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। उसके बाद उन्होंने आगे के कार्यक्रम तय किए। उनके पहले से कार्यक्रम तय थे, वो आगे के कार्यक्रम के लिए निकले। चूरू में उनका दौरा था, उसके साथ ही उन्होंने 4 से 5 कार्यक्रमों में, अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पूरी रात वो, जब ये ऑपरेशन चल रहा था, इसकी रणनीति बन रही थी, वो सो नहीं पाए थे जब तक कि ये ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हुआ था। ये जानकारी मिली थी सूत्रों से। बता दूं, भारत के सुकोई 30 विमान जो है, उन्होंने पाकिस्तान के F-16 विमान को आज मार गिराया और यह पाकिस्तान के लिए एक संदेश है। पाकिस्तान को यह बताना था, जरूरी हो चुका है। आप ग्राफिक्स के माध्यम से मैं आपको बताना चाहेंगे कि कल भारतीय वायुसेना के जो जवान हैं, उसमें मिराज 2000 जो विमान हैं वो पाकिस्तान की सीमा में LOC क्रॉस करके घुसे थे। उसके बाद पाकिस्तान में आतंकवाद के 3 अड्डों पर उन्होंने बम बरसाए, जिसमें बालाकोट पर सबसे पहले बमबारी की गई। जिसके बाद वो मुजफ्फराबाद पहुंचे। मुजफ्फराबाद में और चकोटी के अंदर उन्होंने बम गिराए। 1000 किलो के बम भारतीय वायुसेना ने मिराज 2000 जो विमान है उसके द्वारा गिराया और इसके अंदर 300 से 350 जो आतंकवादी हैं उनको मार गिराया। आपको बता दें, इस हमले के अंदर जो एयर स्ट्राइक भारत के द्वारा पाकिस्तान पर की गई आतंकवादी हमले, आतंकवादियों को निस्तेनाबूद करने के लिए की गई, उनके अड्डों को निस्तेनाबूद करने के लिए की गई, उसमें 300 से 350 आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। यह खबर सूत्रों द्वारा मिली है। इसके साथ ही आपको बता दें, इस एयर स्ट्राइक से बौखलाकर क्योंकि लगातार पाकिस्तान में इसका विरोध हो रहा था, पाकिस्तान की संसद के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगे और पूरे देश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर उसके मुर्दाबाद के नारे लगे। इससे बौखलाकर पाकिस्तान ने आज पलटवार करने की कोशिश की। इसके मद्देनजर पाकिस्तान ने 3 F-16 विमान जो है वो भारत की सीमा के अंदर दाखिल होते हैं, भारत में हमला करने के लिए दाखिल होते हैं और भारतीय वायुसेना की जाबाज सिपाहियों की वजह से, भारतीय वायुसेना की वजह से ये नाकाम रहा, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने अपने सुखोई 30 जो विमान हैं वो तुरंत उन्होंने उड़ान भरी और पाकिस्तान के F-16 विमानों को पुनः उनकी सीमा के अंदर धकेल कर आए और उसी दौरान एक F-16 विमान को भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट्स ने मार गिराया। इसके साथ ही आपको बता दूं कि चाइना जो है, चाइना ने भी इसका विरोध किया। चाइना ने भी पाकिस्तान को लताड़ लगाई और भारत के पक्ष में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और अन्य देश भी आए हैं।